परम ब्रह्म जो है वो माँ है पहले, और फिर माँ तो जानती है ये बच्चा किसका है, किसने बीज डाला तब ये बच्चा आया। तो बीज डालने वाला कौन हुआ? सुप्रीम सोल बाप हुआ ना। किसमें बीज डाला? जड़ देह में बीज डालेगा कि चैतन्य आत्मा मन बुद्धि रूपी आत्मा में बीज डालेगा? किसमें बीज डालेगा? अरे बताओ। हाँ, जो मन बुद्धि वो भी तो जड़ है ना, कि शरीर ही जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला नहीं। जो मन बुद्धि है वो भी जड़ ही बन जाती है। किसकी? इस मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्ट धारेगी। तो बताया कि वो दोनों ही रूप है। आत्मा तो है ही ज्योति स्वरूप, और सुप्रीम सोल का संग करके सुप्रीम सोल जैसी ज्योति रूप बन जाती है, ज्ञान सूर्य ही बन जाती है सारी मनुष्य सृष्टि के प्राणियों के सामने। और उसका शरीर भी कैसा बन जाता है? शरीर का अणु अणु रोम रोम क्या बन जाता? लाल लाइट का गोला बन जाता, रूहानियत से भरपूर बन जाता। तो वो है माता। जिस माता को संसार में जो भी प्राणी जन्म होते लेते हैं पहले पहचानते हैं कि नहीं? हाँ, तो इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है क्या? भले कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर है, लेकिन न वास्तव में बड़े से बड़ा गुरु ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है। ये 3 मुख्य देवताएं भी नहीं हैं। कौन है बड़े से बड़ा? कौन है? परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो बड़े से बड़ा गुरु। इसलिए आज भी मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिर में शिवलिंग के सामने क्या कहेंगे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता का नाम पहले क्यों लिया? अरे माता के बगैर तो, माता गुरु के बगैर तो किसी की सदगति हो ही नहीं सकती। तो बताया कि ये बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में वो बेहद के माता पिता है, परम ब्रह्म, और वो इस सृष्टि का परम आत्मा, परम पार्टधारी आत्मा, हीरो पार्टधारी आत्मा है। जगत पिता और जगदम्बा। जगदम्बा क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो शरीर भी है। मन बुद्धि जो है वो जड़त्वमयी शरीर की यादगार है या नहीं है? उसमें जड़त्व कहां से आया? क्या सुप्रीम सोल से आया? मन बुद्धि में जड़त्व कहां से आया? किसका संग किया मन बुद्धि ने? जड़ शरीर का संग किया ना। तो बताया कि वो जो माता पिता है वो, उसमें जो ऊंचते ऊंच माता है, ऊंचते ऊंच बाप है इस मनुष्य सृष्टि का, और वो एक ही है। क्या? ऐसे नहीं, 2 हैं। वो दोनों मिलकर के काम करते हैं तब ये सृष्टि बनती है। वो बीज रूप हैं। माता भी बीज रूप। कौन? वो मन बुद्धि रूपी जो माता है उसमें भी 2 रूप हैं। एक है चंचल मन और एक है बुद्धि। बुद्धि है वो देह से सीधी अटैच होती है या मन के थ्रू अटैच होती है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। तो बुद्धि उतनी प्रभावित नहीं होती है जितना मन प्रभावित हो, लेकिन मन से बुद्धि प्रभावित होती है। कब? क्योंकि मन से काम लेना होता है बुद्धि को। तो मन के द्वारा ये
जो बुद्धि रूपी तत्व तीसरा नेत्र है, जिसे शंकर कहते हैं, वो अकेला काम नहीं करता। शंकर माने मिश्रण। क्या? एक अकेला नहीं काम करता, उसे मन भी चाहिए, और मन के नीचे ज्ञानेंद्रियां भी चाहिए, और ज्ञानेंद्रियों के नीचे कर्मेंद्रियां भी चाहिए। सबके ऊपर कंट्रोल करेगा, तब ही ये शरीर रूपी राज्य के ऊपर वो बुद्धि जो है वो काम कर सकेगी। तीसरा नेत्र है, तो वो शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। वास्तव में वो मिलता किससे है? शंकर के पास होता है हमेशा? नहीं, शंकर को तो औंधा पड़ा हुआ बच्चे के रूप में है, औंधा पड़ा हुआ बच्चा बुद्धि के रूप में भी दिखाया जाता है। तो बच्चे में कोई बुद्धि होती है क्या? वो बुद्धू होता है, क्या कहेंगे उसको? बुद्धू हुआ ना। तो वो शंकर की आत्मा भी कलयुग के अंत में आकर के अज्ञान अंधकार में छोटे बच्चे की तरह औंधी पड़ करके सो जाती है। हाँ, जैसे सारी दुनिया सो जाती है। क्यों सो जाती है? कि उसने पूरा ही आधार ले लिया मन का, ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का, और पूरे शरीर का आधार लेकर के तब ये शरीर रूपी राज्य के ऊपर राज्य करती है। तो संघ का रंग लेना पड़े कि नहीं? हाँ, तो संघ के रंग की बलिहारी है कि जड़त्व का संग लेने से जो बुद्धि चैतन्य थी, तीसरा नेत्र है ना, नेत्र में अपनी रोशनी होती है कि नहीं? हाँ, होती है। और जब वो रोशनी निकल जाती है तो नेत्र बटन हो जाते हैं, मुर्दा आदमी हो जाता है। तो ऐसे ही वो तीसरा नेत्र जिसे शंकर कहा जाता है दुनिया में, वो दुनिया नहीं जानती है कि कोई शंकर नेत्र है। कहते हैं शिव नेत्र, लेकिन वो शिव नेत्र कौन है, कैसे है, और कैसे इस सृष्टि पर आकर के किसके द्वारा इस सृष्टि का संचालन करके जाता है, संचालक बना के जाता है, वो किसी को पता नहीं। और पता है भी तो अधूरा सधूरा, नीम हकी में खतरे जान, ऐसे हो जाता है। तो ये अविनाशी ड्रामा है। इस अविनाशी ड्रामा में एक माता नहीं है, परम ब्रह्म। क्या? जो शिव बाप और हेवनली गॉड फादर आते हैं और सारा कार्य एक माता से करते हैं। क्या है सृष्टि संचालन का? अगर एक ही माता से किया होता तो दुनिया स्वर्ग ही बनी रहती। ऊंचते ऊंच माता के द्वारा कार्य किया होता तो क्या बनती? सारी दुनिया ऊंचते ऊंच बनती, सूर्यवंशी बनती, हमेशा सूर्यवंश का आबरू रहती। लेकिन नहीं, क्या भारत में ये परंपरा है क्या कि एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी जूती लेते, उसमें बुद्ध रूपी पांव घुसेड़ रखेंगे। वो भी गई तो तीसरी लेते, वो भी गई तो चार पांच शादियां कर लेते हैं, करते हैं। ये परंपरा कहां से चली भारत में? हाँ, और ये भारत में ही नहीं, इस्लामियों में भी ये परंपरा चलती रही, अभी भी चल रही है। तो देखो कहां से चली परंपरा, किसने शुरू की? खराब परंपरा है या अच्छी परंपरा है? अरे ऊंचे ऊंचे भगवान ने जो परंपरा डाली, जिसे कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, वो तो ऊंची ही परंपरा डाली होगी ना। हाँ, बताया कि वो आता है तो परम ब्रह्म का आधार लेता है, लेकिन परम ब्रह्म जो है वो एक की तरफ मुखातिब रहने वाली आत्मा है। क्या? कैसी आत्मा? किसके ऊपर मुखातिब होने वाली? क्योंकि उसके भी दो रूप हैं। क्या? जो धरणी माता है उसका एक रूप है या दो रूप हैं? है? दो रूप हैं। एक भारत माता पुरानी थी पुरानी, और एक पृथ्वी माता धरणी माता। तो बाद में कौन और पहले कौन?
पहले भारत माता है, फिर बाद में भारत माता को भी धरणी कहेंगे कि नहीं? क्यों धरणी कहेंगे? जड़ क्यों कहेंगे? धरणी तो जड़ होती है, इसलिए कहेंगे कि बुद्धि में संग का रंग लेने से वो जड़त्व तो आ जाता है वो तीसरा नेत्र शंकर का कहा जाता है। लेकिन फिर संग का रंग लेने से मन का संग लिया है, इंद्रियों का संग लिया, ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का, पूरे शरीर का, तो वो संग का रंग लगने से वो जड़त्व तो पैदा हो जाता है आत्मा में। तो बताया उस एक से काम नहीं चलता है, एक माता से। फिर बाप क्या करता है? दूसरी माताओं का भी आधार टाइम टू टाइम लेता है। उसे कहते हैं क्या? टेम्परेरी व्रत, टेम्परेरी आधार। तो वो 4 ब्रह्मा के मुख हैं जो टेम्परेरी माताएं हैं, सदा काल के लिए मुकर्रर रूप से पार्ट बजाने वाली नहीं। ओम शांति।